हेलो स्टूडेंट्स, मैथ हॉस्पिटल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ेंगे और ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कर चुके थे। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को करने वाले हैं और ऐसे अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन से जो है छोटे छोटे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके डिफिनेशन को देखेंगे। और अगर देखा जाए रियल में अगर उसके मीनिंग को हम लोग समझ जाएं तो ये डिफिनेशन जो है कोई बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे आप लोग अर्थमेटिक मीन में पढ़े थे कि टू टर्म्स में, यानी कि टू टर्म्स के बीच में हम लोग कुछ टर्म्स को डालते हैं जिससे टोटल टर्म हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो जो बीच में टर्म को डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, वो हम लोगों का अर्थमेटिक मीन कहलाता था। यहां पर क्या होगा, टू टर्म्स में जो टर्म्स को इंसर्ट करने के बाद, डालने के बाद टोटल टर्म्स जीपी में हो जाता है, वो हम लोगों का जो है ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आप लोग 2 और 8 ले रहे हैं, ये टू टर्म आपका 2 एंड 8 है। अब ये टू टर्म जो आप लोग 2 एंड 8 देख रहे हैं, इसमें अगर एक सिंगल टर्म को हम लोगों को डालना है जिससे ये 3 टर्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 टर्म्स है और इसमें एक टर्म को हम लोग डाल दें। डालने के बाद अगर ये तीनों टर्म हम लोगों का जीपी में हो जाता है तो जो बीच में डाला जाएगा वो हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो अगर यहां पर हम लोग 4 को डाल दे तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि अब ये जीपी में होगा। और जिस टर्म को डाला जाता है उसको कहा जाता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, सिंगल टर्म को डालेंगे तो मीन होगा और मोर देन वन टर्म को डालेंगे तो मीन्स हम लोगों का हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहां पर सिंगल टर्म को डाला है। और भी यहां पर देखा जाए, सपोज 2 और यहां पर हम 18 को लेते हैं, इसके बीच में एक सिंगल टर्म को डालना हो तो आप बोलेंगे कि सर 6 को डाल दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, कॉमन रेशियो 3 है। तो ये जो बीच में टर्म को इंसर्ट किया गया है ये हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वन टर्म एंड मोर देन वन टर्म हम लोगों का हो सकता है। सपोज हम लोग यहां पर 1 और 81, ठीक है। अब इसमें अगर कहा जाए कि 3 टर्म्स को डाला गया है जिससे ये टोटल हम लोगों का जीपी में हो जाता है, तो 3 टर्म्स को डालना है। और तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे कि सर 3, 9 और 27 को डाल दिया जाए, क्योंकि यहां पर कॉमन रेशियो हम लोगों का 3 का है, कॉमन रेशियो 3 का है, कॉमन रेशियो 3 का है और कॉमन रेशियो 3 का है। तो ये जो टर्म हम लोग डाले हैं यही हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन हो लोगों का हो गया, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि 2 टर्म में जितने सारे टर्म्स को इंसर्ट किया जाता है जिससे टोटल हम लोगों का जीपी में हो जाता है, तो जिन टर्म्स को इंसर्ट किया जाता है वो टर्म्स जो है ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। तो आइए इसको डिफिनेशन जो है हम लोग जनरल फॉर्म में यहां पर इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई, जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े थे कि जिन टर्म्स को बीच में रखने से टोटल हम लोगों का जो है, ठीक है, टोटल हम लोगों का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता था और जो टर्म को हम लोग इंसर्ट करते थे वो हम लोगों का अर्थमेटिक मीन कहलाता था। ठीक उसी प्रकार से जो है यहां पर भी हम लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो इफ G1 ज्योमेट्रिक मीन को इंडिकेट कर रहे हैं, G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn, ठीक है, बी इंसर्टेड बिटवीन A and B in such a way so that A
क्योंकि ए और बी के मिडिल में हम लोग क्या कर रहे हैं, G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn को इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब इंसर्ट करेंगे तो ए के बाद G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn एंड B becomes GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। बस सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि यदि हम लोग G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn को इंसर्ट करते हैं A एंड B में, और इस तरीके से इंसर्ट करते हैं कि A, G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn B becomes GP, ये GP बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग सिंगल टर्म को भी यहां पर GP में हम लोग रख सकते हैं, यानी कि GP में लाने के लिए हम लोग सिंगल टर्म को भी डाल सकते हैं और मोर देन वन टर्म को भी डाल सकते हैं। तो अब यहां पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर हम लोग टू टर्म A एंड B हो और उसमें हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में हम लोग आते हैं यहां पर, और बहुत ही इजी आप लोगों का है और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हम लोगों का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, ये जनरली जो है हर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। और देखिए यहां पर क्या होता है समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों का है फाइंड ए ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, A एंड B के बीच में जो है हम लोगों को एक ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया कि जो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग डालेंगे वो कंप्लीट को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में, लेट, ठीक है, लेट GM बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के मिडिल में जो है हम लोग GM ज्योमेट्रिक मीन को सपोज करते हैं यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेंस, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का होने वाला है A GM B आर इन GP। जब हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहां पर जो है ये हम लोगों का GP में हो जाएगा। और GP के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो है टू कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो हम लोगों का कांस्टेंट होता है। हेंस यहां पर क्या होने वाला है, A बाई GM इक्वल टू GM बाई B। GM A में GM से आप लोग डिवाइड कीजिए या GM में आप लोग B से डिवाइड कीजिए, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं GM में हम लोग A से डिवाइड करेंगे और B में हम लोग GM से डिवाइड करेंगे। देखिए हो सकता है कुछ बच्चा ऐसे यहां पर चले GM बाई A इक्वल टू B बाई GM, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि सर कॉमन रेशियो आप बोल रहे हैं, तो कॉमन रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करें या सेकंड में फर्स्ट से, रेशियो तो कांस्टेंट हम लोगों का होगा, भले ही इसे जो है हम लोग कॉमन रेशियो नहीं कहते हैं। कॉमन रेशियो के लिए क्या करना होता है कि सेकंड टर्म में फर्स्ट से और थर्ड में हम लोग सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप इसे लिखे या इसे लिखे, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा GM स्क्वायर इक्वल टू AB। तो हेंस जो ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों का होने वाला है वो रूट अंडर हम लोगों का AB होने वाला है। तो ऐसे केस में जब भी हम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, ठीक है, तो किसी टू नंबर्स के मिडिल में हम लोगों को अगर ज्योमेट्रिक मीन अगर फाइंड आउट करने के लिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए एक एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, फाइंड अ GM बिटवीन 2 एंड 32। चलिए सिंपल सा एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए 2 में 32 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे
और 64 का स्क्वायर रूट आप लोगों का 8 हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें जो है आप लोगों को सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा आता है। लेकिन आप लोग एयरफोर्स नेवी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप लोगों को मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए अब जो है हम लोग मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो है काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है इसके चैप्टर जो हम लोगों का चलेगा इसमें 20.6 चलेगा। 20.6 में जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। चलिए अब देखिए क्या है। सेकेंड हम लोगों का फॉर्मूला यहां से आएगा, फाइंड एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो है एन ज्योमेट्रिक मीन को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, लेट G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट Gn, ठीक है, बी द जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो है हम लोग G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn जो है हम लोग अर्थमेटिक मीन को यहां पर ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमारा कहता है कि जब इसे हम लोग ए और बी के बीच में इंसर्ट करते हैं तो टोटल टर्म हम लोगों का जीपी में हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ए G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट Gn, ठीक है, और उसके बाद B R इन GP। चलिए कितना सिंपल काम हो गया। अब ये हम लोगों का जीपी में हो गया। अब बताइए कि टोटल टर्म हम लोगों का कितना होने वाला है। तो यहां से यहां तक आपके पास तो n टर्म्स है। ये जो है जो हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन है वो टोटल हमारे पास n टर्म्स है, और सिंगल टर्म आप लोगों का यहां पर इंक्रीज हुआ है और सिंगल टर्म आपका यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर यहां पर होगा तो हम लोगों का n+2 होने वाला है, क्योंकि n ज्योमेट्रिक मीन को हम लोगों ने इंसर्ट किया है और a हम लोगों का एक टर्म है और b हम लोगों का एक टर्म है। तो एक और एक दो टर्म तो हम लोगों का ऑलरेडी पहले से गिवन है, जिसमें हम लोगों को n ज्योमेट्रिक मीन को डालना था। ठीक है, तो नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स bn+2। अब हम लोगों का क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म जो है n+2 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि nth टर्म के लिए हम लोगों ने यहां पर कुछ काम ऐसा किया था। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था। तो आपको अगर यहां पर कहा जाए कि आप लोगों को अगर यहां पर कहा जाए n+2 यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ जीपी बी, अगर हम आपसे कहें कि n+2वां टर्म कौन होगा, तो आप बोलेंगे कि सर n+सेकेंड टर्म जो है n+सेकेंड टर्म हम लोगों का b हो जाएगा। लास्ट टर्म तो हमारा यही है, और इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप बोलेंगे कि सर nth टर्म के लिए a इंटू आर के पावर n-1 होता है, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है n+2 है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारा a होने वाला है, ये तो फिक्स है। उसके बाद r का पावर n+2-1 हम लोग करेंगे, क्योंकि n-1 किया जाता है और यहां पर नंबर ऑफ टर्म जो है n+2 है, और ये टर्म हम लोगों का क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो आप यहां से बोलेंगे कि सर
आर का पावर n प्लस 1 इक्वल टू बी बाई ए होना चाहिए, क्योंकि a मल्टीप्लाई में है, इस साइड में हम लोग लाए हैं डिवाइड में हो गया। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर r का जो वैल्यू होगा वो b बाई ए का पावर n प्लस 1 होगा। तो ये हम लोगों का कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो गया है। अगर कॉमन रेशियो हम लोगों का फाइंड आउट हो गया तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम लोगों को G1, G2, G3, G4, G5 को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग G1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोगों का A है और इसमें हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे b बाई ए का पावर, ठीक है, 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अगर हम लोग G2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉमन रेशियो को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर R से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R से करेंगे, यानी कि R स्क्वायर से इसमें करना होगा। तो आप लोग A इंटू बी बाई ए, और इसका स्क्वायर करने का मतलब है कि ये ऐसा हो गया। अगर हम लोगों को आर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर्थ GM को फाइंड आउट करना है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, R बाई एन प्लस 1 कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का था वो था कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करना। जैसा कि आप लोगों को अर्थमेटिक मीन को बताते समय मैंने बताया था कि जब हम लोग ऐसा काम करेंगे, एन अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। यहां पर इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का है वो कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो भी निकालना बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एन ज्योमेट्रिक मीन को डालते हैं, 2 टर्म पहले से है जिसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म हमारा जो है n प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग देख सकते हैं nth टर्म के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, और उसके बाद जो है इसमें आगे हम लोग चलेंगे, इस पर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक बात और है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन का। लास्ट में आप लोगों को उसको प्रूव करके दिखा देंगे। उसके बाद जो है ये आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं उसे हम लोग करते हैं। और एक चीज और है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया कि अगर 2 टर्म्स के बीच में अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को हाफ कर देंगे। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है ऐसे अगर देखा जाए तो अभी तो स्टार्टिंग में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है, जो डायरेक्ट जो है 2 टर्म्स के मिडिल में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है। ओ सिंगल तो है ही नहीं, ठीक है, और सिंगल अगर है तो आगे है। देखिए यहां पर कहता है कि इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स, ऐसा करते हैं बिटवीन किसके किसके मिडिल में है, तो चलो एंड यहां पर लिख देते हैं जिससे हमें बार बार क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 एंड 1/81, ठीक है। तो हमें यहां पर कहा जाता है कि इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 27 एंड 1/81। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है, एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन रेशियो, ठीक है। एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, कॉमन रेशियो को फाइंड करना है। लेट a इक्वल टू 27 एंड b इक्वल टू 1/81। कॉमन रेशियो को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमन रेशियो के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, b बाई ए करेंगे और पावर 1/n प्लस 1, ठीक है। अब आपको n कितना होने वाला है, तो n आप लोगों को यहां पर 6 है, तो आप क्या करेंगे, b के लिए आप लोग क्या करेंगे 1/81, ठीक है, 1/81, और a के लिए हम लोगों के पास 27 है और इसका पावर 1/6 प्लस 1। तो अगर देखेंगे तो 81 हमारा 3 का पावर 4 होता है और 27 3 का पावर 3 होता है।
तो ये आप लोगों का 1/3 का पावर 7 और इसका पावर 1/7, जो कि आप लोगों का 1/3 आ जाता है। कॉमन रेशियो हम लोगों का 1/3 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन्स अगर हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है तो हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 होगा। फिर से 3 से इसमें 1/3 से मीन्स कॉमन रेशियो 1/3 है, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होगा 1 होगा, 1/3 होगा, 1/9 होगा और 1/27 होगा। देख सकते हैं हमारे पास जो है टोटल 6 ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा था, और ये 6 ज्योमेट्रिक मीन जो है हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें हम लोगों को दे रहा है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दे रहा है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4, 16 एंड 1/4। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू आप लोगों का 16 है, b इक्वल टू आप लोगों का 1/4 है, n इक्वल टू आप लोगों का 5 है। कॉमन रेशियो को आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। b के लिए हम लोगों का 1/4 है और a के लिए हम लोगों का 16 है और इसका पावर 5 + 1 यानी कि 1/6। देखिए ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का पावर 4 है, तो ये हम लोगों का 2 का पावर 6 और इसका पावर 1/6, जो कि हम लोगों का 1/2 होगा। तो करना क्या है, अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2, 1, 1/2। देखिए 1 2 3 4 5, ये ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करना। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ये दे रहा है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/9 एंड 81/2। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर भी आप लोगों को पता है कि a इक्वल टू हम लोगों को क्या है, a इक्वल टू हम लोगों का 32/9 है, b इक्वल टू हम लोगों का 81/2 है और n इक्वल टू हम लोगों को यहां पर 5 है, क्योंकि 5 ज्योमेट्रिक मीन को निकालना है। r इक्वल टू क्या करेंगे, b/a करने वाले हैं, 81/2 बाई 32/9 और इसका होल पावर 5 है तो 1/6 हम लोग कर देते हैं। देखिए ये 3 का पावर 4 है और ये 2 है, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा और ये भी आप लोगों का 2 का पावर 6 होगा, जिसका पावर 1/6 देना है। ठीक है, तो ये देखिए पावर 6 हम लोगों का हटेगा और ये हम लोगों का 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन को अगर फाइंड आउट करना है, 3/2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3/2 से मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये 16/3 हो जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 8/1 हो जाएगा, ये 4/3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, कहीं हम लोग ज़्यादा तो नहीं लिख दिए। देखिए 32/9 में हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 16। ठीक है, तो ये हम लोगों का 16/3 होगा। फिर क्या करेंगे, 16/3 में हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 8 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, 8 में हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का 12 हो जाएगा। फिर 12 में हम लोग क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोगों का 18 हो जाएगा। और 18 में हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 27 हम लोगों का हो जाएगा। और इसके बाद 27 में यार हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही काउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो 16/3, उसके बाद 8, 12, 18, 27 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 हम लोगों को यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को डालना था, 5 हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। तो ये कॉमन रेशियो हम लोगों का मिल चुका था। और हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन रेशियो से कंटिन्यू जो है मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट करते चले गए हैं। ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ चुके हैं, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को कॉमन रेशियो अगर पता हो तो हम लोग कैसे जो है नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब फॉलोइंग पेयर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है, यानी कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें नहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत भी है। ऑलरेडी बोथ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग रूट अंडर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बताए थे कि 2 टर्म्स के मिडिल में अगर हम लोगों को सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है तो रूट अंडर ए बी होता है। तो कहता है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 2, 8। फर्स्ट दिया हुआ है 2 and 8। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को अगर फाइंड आउट करेंगे 2 × 8 को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर कर देंगे, 4 रिजल्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है ए क्यू बी और ए बी क्यू। सेकंड में हम लोगों को दिया हुआ है ए क्यू बी एंड ए बी क्यू। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू बी में ए बी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। A4 और B4 का रूट है, जो कि हम लोगों का A² B² होगा। थर्ड में हम लोगों का है -8 एंड -2। थर्ड में हम लोगों का है -8 एंड -2। अब अगर ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, -8 × -2 16 और ये 4 रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि इफ A इज GM ऑफ 2 and 1/4 फाइंड ए। देखिए ये तो सिंपल हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ही हो गया। लैंग्वेज यहां दे रहा है कि इफ A इज द GM ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 1/4, 2 and 1/4 फाइंड ए, ठीक है। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोगों को यहां पर ए है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 में 1/4, 1/2 का रूट जो कि 1/√2 होता है क्या कि कभी कभी रेशनलाइज करके भी आप लोगों को रिजल्ट दे देता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को कभी जो है √2/2 भी दे दे या फिर 1/√2 दे दे, दोनों चीजें यहां पर सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल हम लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज अर्थमेटिक इज 25 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 20। आइए अब आते हैं हम लोग, अब आप लोगों को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यहां पर मिलना शुरू हो गया। देखिए अब जो है आप लोगों को यहां पर इक्वेशन को यूज करना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग जीपी को पढ़ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को इसे जो है एक बार लेक्चर को देखने के बाद जो है दोबारा देखने का जरूरत भी पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं यहां पर हम लोगों को दे रखा है फाइंड 2 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 6 में है।
फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose AM is arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20। चलो भाई, अर्थमेटिक मीन हम लोगों का 25 और ज्योमेट्रिक मीन जो है हम लोगों का 20 है। देखो जनरली क्या होता है कि अगर ऑप्शन हम लोगों के पास होता है बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि टू टर्म्स के मिडिल में किसका जो है अर्थमेटिक मीन 25 और ज्योमेट्रिक मीन जो है 20 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। भाई टू नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, टू नंबर्स ए एंड बी यहां पर ले लिया। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लोग अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं तो याद कीजिए a प्लस बी बाई 2 हम लोग करते हैं। अर्थमेटिक मीन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो a प्लस बी बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जानकारी में है। इसके बाद अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये रूट अंडर हम लोग ये भी कर लेते हैं। ये भी आप लोगों को पता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स के लिए a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन के लिए अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रूट अंडर ए बी होता है। आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लोगों को यहां पर कह रहा है, कहता है कि अर्थमेटिक मीन जो आप लोगों का है वो 25 है। a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 25, a प्लस बी इक्वल टू आपका 50। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोगों का a प्लस बी इक्वल टू 50 है। अगर आप लोग यहां पर चाहेंगे तो यहां से जो है a का वैल्यू आप लोग कुछ ले लेंगे, ठीक है, या b का वैल्यू आप लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को अभी ज्योमेट्रिक मीन को यूज करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों का क्या है, 20 है। तो ये रूट अंडर ए बी इक्वल टू अगर 20 है, ए बी इक्वल टू आप लोगों का 400 होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो 50 माइनस बी होगा, और ये ए को आप लोग यहां पर पुट कर देंगे। 50 माइनस बी इंटू बी बराबर 400। ये आप लोगों का 50 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 50 बी राइट साइड में हम लोग ले जा रहे हैं, तो ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, 400 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या चाहिए, 400 चाहिए, ऐड करके हम लोगों को 50 चाहिए, तो 10 और 40 में ये हम लोगों का ब्रेक हो जाएगा। b माइनस 10 इंटू बी माइनस 40। और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, तो ये b का वैल्यू जो है हम लोगों को या तो 10 होगा या हम लोगों का 40 होगा। अगर b का वैल्यू 10 है, ठीक है, तो a का वैल्यू, क्योंकि देख सकते हैं a को अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है 50 माइनस बी, इट मीन्स ये 40 होगा, और ये 40 को अगर हम लोग यहां पर सब्सट्रैक्ट करते हैं ये 10 हो जाता है। तो a और b का वैल्यू जो है 10 40, ठीक है, a एंड b का जो वैल्यू होगा वो 10 40 या 40 और 10 होगा। ठीक है, क्योंकि वो टर्म्स को जो है हम लोग उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, हम लोग जो है ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप लोग जो है 2 और 5 का अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, 2 और 5 का अर्थमेटिक मीन के लिए 2 प्लस 5 बाई 2 करेंगे। अगर 5 एंड 2 का हम लोगों को अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो यहाँ पर भी हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऑर्डर चेंज आप लोगों का रह सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कैसे है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोगों को एक चीज बताया गया होगा कि अल्फा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स हो तो वैसे कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का क्या होता है। तो पहले यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को वो भी हम डिस्कस कर देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो आप लोग जो है 9th क्लास 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़े होंगे। और दूसरी चीज़ है
आप लोगों को 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, फिर भी उस फॉर्मूला को हम डिस्कस कर देंगे जो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स सच दैट 7 में कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक in x such that am of its root, am of its roots, ठीक है, am of its root is a and GM इज G। देखो जो इसके रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका अर्थमेटिक मीन जो है आप लोगों को A है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आप लोगों का G है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा और बीटा अगर हम लोगों का होता है, अगर हम लोगों का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है अल्फा और बीटा अगर होता है तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन है ना। इक्वेशन को अगर आप लोगों को लिखना है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हर स्टूडेंट 9th-10th क्लास में पढ़ चुका है और ऐसे तो हम लोगों को यहाँ भी पढ़ना है। लेकिन ये जो है ध्यान में रखना है, आपको कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो एक्स में करना है, जैसा मैंने यहां पर लिखा है। अगर ये वाई में कहता तो केवल एक्स के जगह पर हम लोग वाई को कर देते। तो ये दे रहा है कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इन एक्स सच दैट एम ऑफ इट्स रूट, अर्थमेटिक मीन अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो हम लोगों का ए है। अर्थमेटिक मीन अगर ए है, अर्थमेटिक मीन हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अर्थमेटिक मीन हम लोगों को फाइंड आउट करना है बोथ को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये अर्थमेटिक मीन जो है हम लोगों को ए रखना है। क्या रखना है, ए रखना है, इक्वल टू ए है, हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप लोगों का 2a होगा। अब अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, रूट अंडर हम लोग ए भी करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 टर्म के मिडिल में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को अगर इंसर्ट करना है तो ऐसे कंडीशन में वो जो हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी होता है। यहां पर अल्फा और बीटा हम लोगों का है, 2 रूट्स है, उसका ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों को है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन को जी से इंडिकेट करता है, हेंस अल्फा बीटा इक्वल टू आप लोगों का जी स्क्वायर होगा। अब देखिए जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आप लोगों को क्या है, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के लिए आप लोगों को यहां पर 2a लिखना है, तो ये 2ax, अल्फा इंटू बीटा के लिए आप लोगों का जी स्क्वायर है इक्वल टू 0, और यही आप लोगों का रिजल्ट हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो
अब देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, सो दैट, देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स, ठीक है, देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो टर्म का जो सम है उसके ज्योमेट्रिक मीन का जो है 6 टाइम है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है हम लोगों को यूज जो होने वाला है वो जनरली आप लोगों को यूज यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या है। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें जो भी क्वेश्चन है इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में बहुत ही कम क्वेश्चन हम लोगों का होता है। चलिए, अब देखिए क्या है यहां पर। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स, 8 नंबर में है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज numbers is 6 times their geometric mean, their geometric mean, so that the numbers are in ratio, the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2। देखिए, इससे हम लोगों को थोड़ा सा भी जो है डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों को 2 नंबर्स चाहिए, है ना। तो यहां पर लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। चलो भाई, 2 नंबर्स हमारा ए एंड बी है। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन को भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड बी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये 2 नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स हम लोगों का है। ये क्या है हम लोगों का, 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन हमने ये कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहां से हम लोगों को जो है जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर हम लोगों का 36, और ये हम लोगों का ए बी होने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर स्क्वायर कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि देखिए अगर यहां पर विदाउट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग विचार करें तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर हम लोगों ने किया, और स्क्वायर करने के बाद जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2ab से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 2ab से यहां पर डिवाइड कर दिया। 2ab से नहीं डिवाइड करके मैं ये कहूं कि आप जो है 4ab से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4ab से अगर इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये आप लोगों का 9 आ जाएगा। 4ab से अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये हम लोगों का 9 हो जाएगा, और ये 9/1 हम लोगों का हो जाएगा। ये 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है डिविडेंडो का रूल यहाँ पर लग रहा है। देखिए डिविडेंडो का रूल क्यों लगा रहे हैं बताते हैं। ये तो आप लोगों को ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास है, नीचे आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप लोग 4ab को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ऊपर वाले को हमने सेम यहां पर लिखा है, तो यहां पर भी ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम होगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसीलिए 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 8 होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और ये 9/8 होने जा रहा है, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम लोगों का है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर कर देते हैं, अगर हम लोग यहां पर स्क्वायर रूट अगर कर देते हैं तो देखिए स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है, ये a प्लस बी बाई ए माइनस बी है। तो ये जो है 9 का स्क्वायर रूट हम लोगों का 3 होता है और ये 8 का 2 रूट 2 होता है। ठीक है, अब फिर से यहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस बी में से हम लोग a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी आप लोगों का 3 प्लस 2 रूट 2 होगा और यहां पर 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। ध्यान में रखना है कि इस तरफ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हम लोग ऐड किए हैं, तो यहां भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से हम लोग ऐड कर दिए। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम लोग सब्सट्रैक्ट किए हैं, यहां भी कर दिए हैं। तो आप लोग यहां पर लिख देंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये जो आप लोग करते हैं ना, केवल यहां पर सब्ट्रैक्ट हम लोग किए हैं, तो इसको डिविडेंडो कहा जाता है। देखिए यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो रहा है, जिसके कारण इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। जहां पर केवल ऐड करके आप लोगों को यूज करना है उसको कंपोनेंडो कहा जाता है, और जहां पर केवल आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको डिविडेंडो कहा जाता है। तो रियल में ये डिविडेंडो है और यहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, दोनों यहां पर यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं b आप लोगों का कैंसिल होगा, यहां पर a आपका कैंसिल होगा। तो ये 2a बाई 2b इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। देख सकते हैं दोनों का रेशियो हम लोगों का मिल गया। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था कि भाई जो रेशियो है वो 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2 होगा, जो कि हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट हो चुका है। देखिए अगर देखा जाए मैथमेटिक्स को, हम बार बार आप लोगों को यही कहते हैं कि मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि वो सच्चाई को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ट्रूथ यही है कि आपको जो है सिस्टमेटिक वे से पढ़ना होगा, आपको एक क्लास भी मिस नहीं करना होगा। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो मैथमेटिक्स फिर जो है दुनिया का, वर्ल्ड का जो है इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हैं तो कहा जा सकता है कि मोस्ट डिफिकल्ट हम लोगों का हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसे डिफिकल्ट बना करके पढ़ना चाहते हैं या इजी करके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे इजी करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है सिस्टमेटिक रहें, कंटिन्यू रहें। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8। अब हम लोग यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ am एंड gm ऑफ ए क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली। अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व किए थे, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है 7 था, जिसमें आप लोगों का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बस हम आप लोगों को यहाँ पर केवल दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ am एंड gm अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। चलिए
काइंड इक्वेशन, ज़्यादा लैंग्वेज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया था कि रूट्स अगर जो है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख लेंगे। रूट्स हम लोग क्या करते हैं, अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो जो इसका अर्थमेटिक मीन है 8 है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अर्थमेटिक मीन होगा जो कि 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 16 होगा। याद कीजिएगा इसके पहले हम लोग 2a का यूज किए थे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप लोगों का रूट अंडर अल्फा इंटू बीटा होता है, जो आप लोगों का 5 है। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25 आपका होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू आप लोगों का 16 है और ये आपका 25 है, बस। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर हम लोगों का अर्थमेटिक मीन के लिए ए का यूज हुआ था और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जी का यूज हुआ था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का डिस्कस हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, वहाँ पर आप लोगों को जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में था और यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से है। अब इफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर नंबर्स a एंड b आर 8, 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था और अभी जो हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका था, और जो 10 नंबर में हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको 6 में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा, जिसमें आप लोगों को दे रहा है कि 2 नंबर्स a एंड b है, जिसका आप लोगों को जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि a और b का जो अर्थमेटिक मीन है वो दिया हुआ है 10। तो ये a प्लस बी इक्वल टू आप लोगों का 20 होगा। जो ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों का है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन है वो आप लोगों का 8 दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू आप लोगों का 64 होगा। तो आप लोगों को पता है कि अभी अभी हम लोग इसको सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ से b का वैल्यू या a का वैल्यू जो भी आप लोगों को लगता है, सपोज हम लोग a का निकाल रहे हैं तो ये 20 माइनस बी करेंगे, और a को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे थे, तो ये 20 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 64। और तब आपने देखा इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे वहां पर जो हम लोगों का था 2 वैल्यू हम लोगों को आया था 10 एंड 40, यहां भी 2 वैल्यू हम लोगों को आएगा। तो ये आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इक्वल टू 0, जो कि आप लोगों को b माइनस 4 एंड b माइनस 16 होने वाला है। b का वैल्यू 4 एंड 16 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों को ऐड करके हम लोगों को 20 चाहिए, तो अगर a का वैल्यू 16 है तो b का 4 होगा, और a का अगर 4 है तो b का 16 होगा, क्योंकि देखिए b का वैल्यू जो है 4 एंड 16 हम लोगों का है। तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देख लेंगे। मुझे यहाँ पर विशेष करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी जो है आप लोगों को एक इक्वेशन केवल सोल्व करना था, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। केवल यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10। ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोगों का है, 12 और 13 जो है वो लेवल आप लोगों का सेकंड है, तो लेवल सेकंड के क्वेश्चन को हम लोग अलग क्लास कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।